तो महाराज इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छा करना चाहिए। अगर अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा ही होगा, अगर बुरा कर्म कीजिएगा तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। आइए एक छोटी सी लघु कथा है, आप सबको सुनाते हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव अपने आसन पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे और उनका एक शिष्य बाहर में गंगा किनारे पर बैठ करके देख रहे थे कि मछुआरा लोग आ रहा है गंगा जी में जाल दे करके, बहुत सारे मछलियों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है। तो उसके मन में यह विचार आया कि हमारे गुरुदेव नित्य दिन कहते हैं कि झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार का त्याग करो। क्या ये लोगों ने सुना नहीं? क्या ये लोग ये नहीं चाहते कि उसका भी जीवन अच्छा हो, पाप मुक्त हो, दोष रहित हो, पंच महापापों से छुटकारा मिले, मुक्ति का राह पकड़ करके और इस संसार सागर से मुक्त हो? ऐसा नहीं चाहते? मन में अनेक प्रकार का भाव उठने लगा उसको। एक मछुआरा गया, दूसरा आया, दूसरे ने भी वही किया। बहुत देर के बाद गुरुदेव ध्यान से बाहर निकले, तब उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, आप अंदर में ध्यान कर रहे थे, मैंने देखा कि एक मछुआरा आया, उसने गंगा जी में जाल फेंका और बहुत सारे मछली उसमें फंस गई और वो लेकर चला गया। और ऐसा एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की बात है। जब वो रोज करोड़ों जीव हत्या कर रहा हो तो वह इस पाप से मुक्त कब होगा, कैसे होगा, कितना जन्म लेकर के वह ये करोड़ों हत्याओं का पाप चुकता करेगा? तो गुरुदेव विनम्र भाव से मुस्कुरा करके कहने लगे कि सुनो, वह उसने जो किया वह उसकी निजी कमाई है, वह निजी कमाई उसने अपने लिए किया है, और उसने जो वह पाप किया उसका दंड भी उसे भोगना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा दुष्कर्म किया है तो उसको इस दुष्कर्म का दंड भी इसी धरती पर भोगना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में इस धरती पर जो भी आया वो काल कर्म और गुण के स्वभाव से बच नहीं पाया। जिसने जैसा कर्म किया उसको उसके कर्म के हिसाब से फल यही भोगना पड़ता है। तब शिष्य को रहा नहीं गया तो बोले कि क्या ये मछुआरा भी
अपने कर्म को यहाँ भोगेगा गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं जरूर भोगेगा। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके जाल में ये जितने मछलियां फंसी हुई है, ये एक एक मछलियां गिन गिन के उस मछुआरे से अपना हिसाब चुकता करेगा। उस परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो महाराज समय बीता, मछुआरे का देहांत हो गया। उस मछुआरे ने अपने शरीर को त्याग दिया और एक किसान के घर में बैल का शरीर धारण कर लिया। तो महाराज देखिए, ये है कर्म की सजा। मनुष्य का शरीर मिला था, अच्छे कर्म को नहीं कर पाया, नित्य उसने हत्या किया, चाहे मछलियों का ही हत्या किया, लेकिन वह भी तो जीव हत्या ही हुआ। क्योंकि शरीर चाहे 84 लाख में मछली का हो, सर्प का हो, चींटी का हो या अन्य नहीं दिखाई देने वाले भी जंतु का हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो कि इतने सूक्ष्म हैं कि वह दिखाई नहीं पड़ते, परंतु उसमें भी वही जीवात्मा है जो कि हमारे और आपके शरीर में है। शरीर बड़ा हो तो क्या हो, लेकिन जीवात्मा तो उसमें उतना ही सूक्ष्म है जो उस मछली के अंदर था, या एक उस जंतु के शरीर में है जो कि नहीं दिखाई पड़ता है, या फिर एक हाथी का या मगरमच्छ का शरीर हो जो कि बड़ा विशाल है। सब में जीवात्मा एक जैसा ही होता है, केवल शरीर बदल जाता है। तो महाराज एक किसान के घर में बैल का शरीर पा करके वह मछुआरा जन्म लिया, बड़ा हुआ, सुंदर शरीर पा करके बदमस्त था, खाता था, घूमते रहता था। महाराज को प्रणाम करो। और दिन भर इधर से उधर बदमस्त के तरह घूमता रहता था। एक दिन रोड पे चल रहा था, एक ट्रक ने आकर के ऐसा धक्का मारा कि वह नाली में जाके गिर पड़ा, और नाली में जो गिरा वह दोबारा उठ नहीं पाया, हाथ पैर टूट गया। विचार कीजिए, जो कि कुछ क्षण पहले ऐसा बदमस्त घूम रहा था, वो ऐसा सोच रहा था कि मेरे से ज्यादा कोई बलशाली नहीं, और कुछ पल के बाद तुरंत ही ऐसे हालात में चला गया, सारी शक्तियां खत्म हो गई, अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल नहीं बचा। कुछ समय के बाद में उसके हाथ पैर में घाव हो गया, कीड़ा लग गया। कुछ समय के बाद पूरे शरीर में कीड़ा फैल गया, और वह कीड़ा नोच नोच करके उस बैल को खाने लग गया। एक दिन गुरु महाराज ने कहा अपने शिष्य कि चलो कुछ दूर टहल करके आते हैं। बाबा अपने शिष्य के साथ में चले गए, और तब
कुछ दूर चल करके शिष्य ने देखा कि एक बैल बड़े विचित्र हालात में नाली में गिरा हुआ है और उस नाले से उठ नहीं पा रहा है, शरीर में कीड़ा लगा हुआ है। तब वह गुरु महाराज से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, इस बेचारे का क्या कसूर था, ऐसे हालात में क्यों पड़ा हुआ है। तब कहता है कि पहचान करके और जरा गौर से देखो कि यह बैल जो आज नाली में गिरा पड़ा है सो कौन है। याद करो, तुम्ही ने एक दिन कहा था गंगा में मछुआरे को देख करके कि यह अपने पाप का कर्म कब धोएगा। तो पहचानो, यही जो बैल नाली में गिरा हुआ है ये वही मछुआरा है जो कि किसान के घर में बैल का शरीर लेकर के आया हुआ है। और ये उसके बदन पे जो जितने ये कीड़े देख रहे हो